गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने वॉइस पढ़ना स्टार्ट किया था। वॉइस के में पहला टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में जाना। आज हम पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ना शुरू करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं इसको कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब में वर्ब की जो इसका सिंपल सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जब अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन जब इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आइए देखते हैं इस टेंस के पैसिव में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज या वर का यूज होता है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस होगा तो जब उसका हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वाज लगेगा और प्लूरल है तो वर लगेगा। तो इसका रूल है ये सब्जेक्ट वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ये है इसका रूल। तो आप अपने नोटबुक में इसको लिख लें, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एक सेंटेंस लेते हैं, राम क्लीन्ड, ये अफर्मेटिव है, क्लीन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म द ड्रेन ऑफ हिज हाउस। राम क्लीन्ड द ड्रेन ऑफ हिज हाउस। अब इसका हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हिज हाउस, ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो हिज हाउस वाज हिज हाउस सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वाज क्लीन्ड बाय राम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वाज वर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस लेते हैं, सत्यम डिड नॉट सी हिज डंकी। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हिज डंकी इधर आएगा, हिज डंकी वाज नॉट सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय सत्यम। ये हो गया पैसिव वॉइस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वाज वर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें पहले वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं, डिड लालू बीट कालू। मतलब ये सेंटेंस है डिड लालू बीट कालू। ये है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कालू, इसमें कालू जो है आपका सब्जेक्ट जब बनेगा इसके अकॉर्डिंग वाज कालू बीटेन बाय लालू,
ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब थर्ड एक और रूल आता है कि क्वेश्चन वर्ड से अगर कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो वो उसको कैसे बनाते हैं। तो ये रूल है कि क्वेश्चन वर्ड को पहले हम लिखते हैं, फिर वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल है कि क्वेश्चन वर्ड को पहले हम लिखते हैं, फिर वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं। ये है वाई डिड भालू एब्यूज लालू। तो यहाँ पे वाई क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और वाई डिड भालू एब्यूज, एब्यूज यहाँ पे वर्ब और लालू ऑब्जेक्ट। तो इसको हम देखेंगे कि वाई डिड भालू एब्यूज लालू। अब ये जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं कि पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड इसमें वाई है, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे इसका तो वाई पहले रखे, वाई, फिर वाज वर, किसके अकॉर्डिंग, ये लालू के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लालू सिंगुलर है तो वाज, वाई वाज लालू, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वाई वाज लालू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड बाई भालू, आ गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर एक और सेंटेंस आता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होता है तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए हु को हम बाई हुम में चेंज कर देते हैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो या इसके दो टाइप से होंगे, या हु क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और ये दो टाइप से। तो आइए इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में ये हो गया हु टीज्ड माई फ्रेंड। तो यहाँ पे ये हु से शुरू है, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे पहले क्या है, यहाँ पे आ रहा है कि ये रूल हम देखेंगे यहाँ पे कि हु टीज्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाई हुम, ये हो गया यहाँ पे बाई हुम, फिर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पे। तो बाई हुम माई फ्रेंड सिंगुलर है, यहाँ पे माई फ्रेंड जो है ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वाज, बाई हुम वाज माई फ्रेंड टीज्ड। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। हु टीज्ड माई फ्रेंड, इसका पैसिव वॉइस हो गया बाई हुम वाज माई फ्रेंड टीज्ड क्वेश्चन मार्क। फिर इसको दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं कि हु को ऐसे रखेंगे हु वाज माई फ्रेंड टीज्ड बाई, ये भी दोनों टाइप से ये सेंटेंस आपका सही है। इस टाइप से आपका ये पहला टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं आपको बताया गया। अब अगला टेंस आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम इस टेंस की पैसिव में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वाज वर्ब प्लस बीइंग, क्या लगता है, वाज वर्ब, इसमें बीइंग जुड़ जाता है। पहले में पास्ट इंडेफिनिट में था वाज वर्ब लगता था केवल, और इसमें क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर्ब के साथ बीइंग लगेगा। तो इसका हम रूल देखते हैं। ये रूल आप अपनी कॉपी में लिखें। ये है कि सब्जेक्ट रहेगा पहले, फिर वाज वर्ब, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। ये है रूल।
तो इसका एक सेंटेंस लेते हैं। ये सेंटेंस है कि अनुराग अनुराग वाज टचिंग द फीट ऑफ हिज फादर। तो यहाँ पे ये है पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगता है और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म लगता है। वाज वर, हेल्पिंग वर्ब वाज वर, और वर्ब में आईएनजी लगता है। तो अनुराग वाज टचिंग द फीट ऑफ हिज फादर। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिज फादर को इधर ले आएंगे, हिज फादर। तो ये हिज फादर वाज वर के अकॉर्डिंग जो है, हिज फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, ये यहाँ पे वाज ही लगेगा, वाज, ना कि वर। तो हिज फादर वाज बीइंग टच्ड बाय अनुराग। ये हो गया पैसिव वॉइस। फिर से देखो कि ये है सेंटेंस, अनुराग वाज टचिंग द फीट ऑफ हिज फादर। तो यहाँ पे ये हो गया, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, और द फीट ऑफ हिज फादर। ये पूरा आपका ये सेंटेंस यहाँ पे गलत बनाया गया है। ये पूरा सेंटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट द फीट ऑफ हिज फादर क्या है, द फीट ऑफ हिज फादर। यहाँ तक आपका ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसको जब हम बनाएंगे तो ये हो गया द फीट ऑफ हिज फादर वाज वर होगा। यहाँ पे द फीट क्या है, फीट जो है ये प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा यहाँ पे द फीट ऑफ हिज फादर वर बीइंग टच्ड बाय अनुराग। ये यहाँ पे द फीट ऑफ लिखा है ना, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग द फीट, ये गलत हो जाएगा। आप लोग इसको यहाँ पे देखिए, ये पूरा जो सेंटेंस है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये फादर, ये आपका पूरा सब्जेक्ट बनेगा। द फीट ऑफ हिज फादर वर बीइंग टच्ड बाय अनुराग। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर हम इसी में अगला सेंटेंस लेते हैं, एक्टिव वॉइस का। अनुराग, हाँ ना, ए हंग्री फॉक्स वाज नॉट सर्चिंग द फूड। ये निगेटिव सेंटेंस है। पहला क्या था कि अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये निगेटिव सेंटेंस। ए हंग्री फॉक्स वाज नॉट सर्चिंग द फूड, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ये हो गया द फूड वाज नॉट बीइंग, ये हो गया नॉट लगेगा, फिर बीइंग सर्च्ड बाय ए हंग्री फॉक्स, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर इसमें आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया था, तो वर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वर द बॉयज टीजिंग द गर्ल्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर द बॉयज टीजिंग द गर्ल्स। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर को पहले ले आएंगे, फिर द गर्ल्स, वर द गर्ल्स बीइंग टीज्ड बाय बॉयज, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर इसमें अगला सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले व्हेन, वर, यू, लर्निंग एंड एसे। तो क्वेश्चन वर्ड को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, फिर एन एसे के अकॉर्डिंग वाज, व्हेन वाज एन एसे बीइंग लर्नड बाय यू।
क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड से। फिर हु से शुरू होने वाला, हु वाज रीडिंग द रामायणा, तो हु को बाई हुम में चेंज करेंगे, बाई हुम वाज रामायणा बीइंग रीड। ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। तो इस टाइप से ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस से संबंधित जो सेंटेंस होते हैं उसको पैसिव वॉइस में हम इस रूल से चेंज करते हैं। हु का एक बार और देख ले, हु वाज रीडिंग द रामायणा, तो हु को बाई हुम में चेंज करेंगे, बाई हुम वाज रामायणा बीइंग रीड। इसको एक टाइप से और बनाएंगे, यहाँ पे और करके लिख ले, और इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को ऐसे हु, फिर रामायण के अकॉर्डिंग वाज, हु वाज, फिर सब्जेक्ट आएगा रामायणा, हु वाज रामायणा बीइंग, हु वाज रामायणा बीइंग रीड। ये हो गया हु वाज रामायणा बीइंग रीड, हु वाज रामायणा, यहाँ पे रामायणा हो गया, रामायणा बीइंग रीड, ये हो गया रीड। तो दो टाइप से बनेगा, बाय हुम वाज रामायणा बीइंग रीड, या इससे इस रूल पे देखिए, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है इस रूल पे हम बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे बाय हुम वाज माई फ्रेंड टीज्ड, ये हो गया। फिर हु वाज माई फ्रेंड टीज्ड बाई, ये यहाँ पे, तो ये हो गया। इसको ऐसे चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाय हुम वाज रामायणा बीइंग रीड, तो इसको जब हम चेंज करेंगे, हु वाज रीडिंग द रामायणा, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो बाय हुम वाज रामायणा बीइंग रीड, और दूसरे टाइप से चेंज करके हु वाज रामायणा बीइंग रीड बाई, ये होगा हु वाज रामायणा बीइंग रीड बाई और क्वेश्चन मार्क, ये इस टाइप से। अब ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब अगला सेंटेंस आता है टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के पैसिव में सहायक क्रिया हैड बीन या हैड बीन का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है कि जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लगता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इस टेंस की पैसिव में सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका रूल। तो इसका एक सेंटेंस लेते हैं, ललिता हैड ईटन रसगुल्ला, तो ललिता हैड ईटन रसगुल्ला, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, रसगुल्ला हैड बीन, क्या होगा, हैड बीन ईटन बाई ललिता, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। फिर अगला सेंटेंस लेते हैं, अनूप हैज़ नॉट डिस्टर्ब्ड एनीवन, अनूप हैज़ नॉट डिस्टर्ब्ड एनीवन, ये है नेगेटिव सेंटेंस, तब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एनीवन हैड नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय अनूप, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर अगला सेंटेंस आता है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड यू ब्रोकन दिस चेयर, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो हैड दिस चेयर बीन ब्रोकन बाय यू, क्या हो गया, हैड दिस चेयर बीन ब्रोकन बाय यू, ये हो गया आपका
इंटरोगेटिव। फिर आता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये है व्हेन हैड द आर्टिसन बिल्ट दिस बिल्डिंग। तो इसको पैसिव वॉइस में बनेंगे तो व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड दिस हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट, व्हेन हैड दिस बीन बिल्ट बाय आर्टिसन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर आता है एक सेंटेंस है हु हैड सेलेक्टेड यू। तो इसको जब चेंज करेंगे तो बाय हुम हैड यू बीन सेलेक्टेड, बाय हुम हैड यू बीन सेलेक्टेड। ये बाय नहीं लगेगा, ये हो गया आपका सेंटेंस क्वेश्चन में मार्क लास्ट में। ये है व्हेन हैड द आर्टिसन बिल्ड दिस बिल्डिंग। तो इसको जब बनाएंगे तो व्हेन हैड दिस बिल्डिंग बीन बिल्ट बाय आर्टिसन। हु से शुरू होने वाले बाय, हु हैड सेलेक्टेड यू, बाय हुम हैड यू बीन सेलेक्टेड। और इसको एक टाइप से और चेंज कर सकते हैं, हु हैड बीन सेलेक्टेड यू बाय, क्या होगा, हैड, हाँ, हु हैड यू बीन सेलेक्टेड बाय, यहाँ पे हो गया। ये इसको दूसरी टाइप से जब चेंज करेंगे, हु हैड यू बीन सेलेक्टेड बाय, मतलब इसको बाय को लास्ट में भी रख सकते हैं या पहले रखना है तो बाय हुम करेंगे और लास्ट में रखना है तो हु यहाँ पे लगाएंगे, हु हैड यू बीन सेलेक्टेड बाय। ठीक, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ उसका पैसिव वॉइस नहीं चेंज होता है। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं सेंटेंस आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है, इस टेंस की पैसिव में सहायक क्रिया क्या लगता है, विल बी या शैल बी, विल बी लगेगा या शैल बी लगेगा। तो आइए देखते हैं, इसका रूल देखते हैं कि सब्जेक्ट पहले तो रहेगा, फिर विल या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया, ये रूल हो गया। तो इसका एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं, लालू विल एक्सेप्ट योर टर्म्स। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे योर टर्म्स, यहाँ पे योर टर्म्स, विल आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आई और वी के साथ भी विल लगता है। तो यहाँ पे देखोगे कि योर टर्म्स, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल लगा, फिर बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड बाय लालू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर नेगेटिव सेंटेंस ले आते हैं, आई शैल नॉट रिटर्न, आई शैल नॉट रिटर्न योर वॉच। तो यहाँ पे योर वॉच विल नॉट बी रिटर्न बाय मी। ठीक है, आई शैल नॉट रिटर्न योर वॉच। तो योर वॉच को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग विल लगेगा, योर वॉच विल, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी, यहाँ पे विल जरूर लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय मी। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर अगला सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल यू कैरी दिस, विल यू कैरी दिस फैन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फिर इसको जब हम चेंज करेंगे, विल दिस फैन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, बी, फिर तुरंत विल दिस
विल फिर ऑब्जेक्ट फिर बी, विल दिस फैन बी कैरीड बाई यू। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। फिर आता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होंगे यहाँ पे, व्हेन विल कालू लेंड मनी, व्हेन विल कालू लेंड मनी, ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे व्हेन विल, फिर तुरंत ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे व्हेन विल मनी, फिर बी लगाएंगे वी, लैंड, लैंड का लेंट होगा थर्ड फॉर्म, लेंट बाई कालू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। व्हेन विल कालू लेंड मनी, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे व्हेन विल मनी बी लेंट बाई कालू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर हु से शुरू होने वाले, हु विल चूज दिस कास्केट, हु विल चूज दिस कास्केट। तो हु को तुरंत चेंज करेंगे बाई हुम, फिर तुरंत हेल्पिंग वर्ब विल, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाई हुम विल दिस कास्केट, फिर यहाँ पे बी लगाएंगे बी चूज्ड। क्या हो गया, हु विल चूज दिस कास्केट, इसको तुरंत जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बाई हुम, हु को बाई हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट दिस कास्केट बी चूज्ड। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। इस टाइप से ये फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। फिर अगला सेंटेंस आता है फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब इसमें जो दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो इसका रूल है, ये है रूल, सब्जेक्ट रहेगा विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो आओ आइए इसको देखते हैं इसका सेंटेंस। इसका पहला सेंटेंस है, गोलू, गोलू विल हैव ईटेन राइस एंड करी, गोलू विल हैव ईटेन राइस एंड करी। तो पहले तो राइस एंड करी इधर ले आएंगे, राइस एंड करी विल हैव बीन, क्या हेल्पिंग वर्ब, राइस एंड करी विल हैव बीन, यहाँ सब्जेक्ट, तुरंत इसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, राइस एंड करी विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन बाई यू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर इसमें नेगेटिव सेंटेंस जब इसका बनाएंगे तो विकास विल नॉट हैव, विकास विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ये हो गया नेगेटिव। तो इसको हिज वर्क को सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे, हिज वर्क विल नॉट हैव बीन, विल के बाद तुरंत नॉट लगेगा, हैव बीन लास्ट में। तो हिज वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाई विकास। ये हो गया पैसिव वॉइस, ये नेगेटिव का पैसिव वॉइस। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शिवम हैव वर्शिप्ड गॉड, क्या पहले विल आएगा फिर शिवम फिर हैव, विल शिवम हैव वर्शिप्ड गॉड। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल गॉड को सब्जेक्ट बनाएंगे, विल गॉड हैव बीन वर्शिप्ड बाई शिवम। ये क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया, विल गॉड हैव बीन वर्शिप्ड बाई शिवम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर अगला सेंटेंस आता है हु से जो शुरू होने वाले, हु से जो हु से शुरू होंगे तो हु विल हैव बीटन द जेलर,
तो हु को तुरंत बाई हुम में चेंज करेंगे। बाई हुम विल जेलर हैव बीन बीटन, क्या होगा, बाई हुम विल जेलर हैव बीन बीटन। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से फिर आपके सारे टेंस जो है पूरे हो गए। ये पैसिव वॉइस में सारे सेंटेंस कैसे कैसे चेंज होते हैं इसको आप लोगों को पढ़ाया गया। इसमें पहला सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस, फिर आपको बताया गया पास्ट टेंस के, और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में दो ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाकी के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस टाइप से आपके सारे टेंस पूरे हुए। इसको आप एक एक करके जो रूल वगैरह हैं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और बाकी के जो कुछ स्पेशल रूल हैं उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।